स्टारलिंक पाकिस्तान में आ गया। स्पीड 250 MB से 500 MB। इसका माहाना पैकेज कैसा है, इसका कितना बिल है और आप नया ऑफिशियल कनेक्शन कहां से खरीद सकते हैं, ये कंपनी क्या है और कैसे काम करती है। top10vpn.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान को इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स की बंदी से 1 अरब 62 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन एक सैटेलाइट इंटरनेट के बाद अब मुमकिन है कि दोबारा ऐसा कभी भी ना हो। फिर आखिर इलोन मस्क ने पाकिस्तानियों की अपील सुन ली है और स्टारलिंक को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर करवा कर इसे पाकिस्तान में मुतारफ करवा दिया है। लेकिन यहाँ आपके ज़हन में बहुत से सवालात होंगे, जैसा कि स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट क्या है और ये कैसे काम करता है, जैसा कि इसका नया कनेक्शन कहाँ से और कैसे मिलेगा, क्या आम घरेलू सार्फिन भी सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ कंपनियों के लिए ही ये इंटरनेट बना है। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, इलोन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है। याद रखें, इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स के एक वसी नेटवर्क के जरिए इंटरनेट सर्विस मुहैया करती है। कंपनी के मुताबिक इसका मकसद इन अफराद को तेज तरीन इंटरनेट मुहैया करना है जो जमीन के दूर दराज इलाकों या देही इलाकों यानी देहाती इलाकों में रहते हैं और इन्हें तेज इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है। बरतानिया में भी स्टारलिंक के सार्फिन मौजूद हैं, लेकिन कंपनी की सर्विस इस्तेमाल करने वालों की तादाद अफ्रीका जैसे खितों में ज्यादा है। हालांकि बरतानिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, अफ्रीका की निस्बत बहुत आगे है, लेकिन आपको इसके ज्यादा अफराद अफ्रीका में मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ इंटरनेट मुहैया नहीं। इलोन मस्क की स्टारलिंक मंसूबे के तहत सैटेलाइट को जमीन के निचली सतह के मदार में छोड़ा गया है ताकि इन सैटेलाइट्स और जमीन के दरमियान रातों की रफ्तार को जितना मुमकिन हो तेज बनाया जा सके। ये भी ख्याल किया जाता है कि इलोन मस्क की कंपनी ने 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 3000 छोटे सैटेलाइट्स जमीन के मदार में भेजे हैं। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक 10 से 12,000 सैटेलाइट्स को ऑलरेडी इस्तेमाल कर सकती है। सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया के दूर दराज इलाकों जैसे कि सहरा और पहाड़ों पर इंटरनेट कनेक्शन तक रसाई आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये हमें इन इलाकों तक भी इंटरनेट देता है जहाँ आप दूर दूर तक इंटरनेट तो क्या बिजली और दूसरे कनेक्शंस का भी नहीं सोच सकते। इन इलाकों तक इंटरनेट हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि तारें और खंभों की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। ये सैटेलाइट से काम करता है, इसके लिए आपको कोई तार नहीं चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई राउटर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप स्टारलिंक से इंटरनेट का कनेक्शन बाय करें और आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे, जहाँ भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंटरनेट आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्टारलिंक इंटरनेट की कीमत कितनी है और इसे कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन, याद रखें, रवायती इंटरनेट सर्विस के मुकाबले में स्टारलिंक बहुत महंगा है। आप जो 1000 रुपए का, 1500 रुपए का कनेक्शन लगवाते हैं या PTCL से 2-4 हजार का कनेक्शन लगवाते हैं, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। सार्फिन के लिए इसकी माहाना फीस $99 है। आपने तकरीबन $100 हर महीने खर्च करने हैं, जबकि इंटरनेट की फराहमी के लिए इस्तेमाल होने वाली डिश और राउटर्स की कीमत $549 से स्टार्टिंग है। यानी कि आप अगर एक नया कनेक्शन लेते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 लाख और उसकी माहाना फीस तकरीबन 30,000 के करीब देना होगी। अगर स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी सर्विस मुहैया करता है तो मुल्क में इंटरनेट के इस्तेमाल के हवाले से भी कई सवालात खड़े हो सकते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट तक रसाई किसको होगी, कैसे होगी, किस कीमत पर होगी, तो हमने आपको बता दिया है। इसकी माहाना फीस ऑफिशियल पूरी दुनिया में $99 है और उसका कनेक्शन जो है वो $549 तकरीबन 1.5 लाख के करीब बनता है। स्टारलिंक की सर्विसेज सस्ती बिल्कुल नहीं है और इसका आना पाकिस्तान में डिजिटल तकसीम को मजीद गहरा भी कर सकता है। जहाँ कुछ खास लोग इससे इस्तेफादा उठा सकेंगे जो बहुत अमीर है, उसी जगह दूसरों को वही खराब इंटरनेट सर्विस पर इन्हसार करना पड़ेगा। हाँ, जो अमीर लोग हैं या जो टूरिस्ट हैं वो इस कनेक्शन को लगवा कर, एक ही दफा कनेक्शन लगवा के पूरी जिंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहा तब इंटरनेट की फीस दे दी और जब चाहा इंटरनेट की फीस खत्म कर दी। बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में 96% घरानों को पहले ही तेज तरीन इंटरनेट सर्विस तक रसाई है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में भी 90% आवाम की इंटरनेट की सहूलत बहुत अच्छी है। लेकिन याद रखें, बेशक तरक्की याफ्ता दुनिया के पास पहले ही अच्छे इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, वो स्टारलिंक इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। स्टारलिंक का ज्यादा इस्तेमाल अफ्रीका में होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाम स्टारलिंक आमदन के लिए आलमी मार्केट के छोटे हिस्से पर इन्हसार कर रहे हैं। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इस वक्त दर्जनों ममालिक में कई लाख सार्फिन तो रखती है, लेकिन ज्यादातर उन ममालिक में जहाँ इंटरनेट या तो मौजूद नहीं या इंटरनेट की रफ्तार बहुत ज्यादा कम है, जिनमें बेशतर ममालिक शमाली अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे हैं। इनमें घरेलू और कारोबारी दोनों तरह के सार्फिन मौजूद हैं। यानी आप चाहे घरेलू सार्फिन है, इंडिविजुअल है, या आपके पास कोई कंपनी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर इसका इस्तेमाल कंपनियां ही करेंगी क्योंकि एक कंपनी के लिए $99
ادا کرنا کوئی مشکل نہیں، وہ $99 ادا کر کے اپنے تمام امپلائیز کو بہت زبردست انٹرنیٹ سہولت دے سکتی ہے۔ ان میں میڈیا کمپنیز سر فہرست ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں اسٹار لنک اپنے نیٹ ورک کو مزید پھیلانے کا ارادہ رکھتی ہے اور پاکستان میں رجسٹر ہو چکی ہے، جس کے تحت وہ اپنے تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولیات ہر ملک تک پہنچانا چاہتی ہے۔ اس وقت اسٹار لنک کا ٹارگٹ افریقہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا میں فراہم کرے، اور ایشیا کے بیشتر ممالک ہیں۔ یہ دنیا کے وہ علاقے ہیں جہاں انٹرنیٹ سروس اور کوریج بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اسٹار لنک کی انٹرنیٹ سروسز کی قیمت شاید افریقہ کے کچھ گرانوں کے لیے بہت زیادہ ہو اور پاکستان کے لیے بھی زیادہ ہو، لیکن یہ دور افتادہ علاقوں میں، اسکولوں میں، ہسپتالوں میں رابطہ قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کراکرم ہائی وے پر جا رہے ہیں، یا سکردو کے کسی ایسی علاقے میں ہیں، یا گلگت کے کسی علاقے میں ہیں، آپ بلوچستان کے کسی ایسی علاقے میں ہیں جہاں انٹرنیٹ بالکل نہیں، آپ اس کنیکشن کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں چاہے انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیٹلائٹ انٹرنیٹ جیسا کہ اسٹار لنک، اس میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ جیسا کہ روایتی انٹرنیٹ جب بھی حکومت چاہتی ہے بند کر دیتی ہے، تو کیا اسٹار لنک بھی بند ہو جایا کرے گا؟ تو یاد رکھیں، انٹرنیٹ ماہرین کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ اسٹار لنک کے ذریعے بھی شاید ملک میں آزاد انٹرنیٹ کی فراہمی ممکن نہ ہو، لیکن انٹرنیٹ کی فراہمی ممکن ہوگی۔ عوام تک بغیر کسی رکاوٹ کے انٹرنیٹ کی فراہمی ان کے بنیادی حقوق میں شامل ہونا چاہیے، اور ایسا اسٹار لنک کے ذریعے ہوگا۔ لیکن ممکن ہے کہ آپ کے ملک میں ابھی بھی کچھ ویب سائٹس جیسا کہ ٹویٹر، جس کو اب ایکس کہا جاتا ہے، اس تک رسائی ممکن نہ ہو۔ ہم ماضی کی مثالوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ اسٹار لنک یا ان جیسی کمپنیوں کا مستقبل میں کیا بنے گا۔ ویسے تو سیٹلائٹ انٹرنیٹ میں خلل ڈالنا یا رکاوٹ ڈالنا بہت مشکل ہے، یہ ہر حال میں آپ کے موبائل پر موجود ہوگا، آپ کے کمپیوٹر پر موجود ہوگا۔ آپ نے اگر اس کا کنیکشن لیا ہے تو یہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ حکومت اس کو بند نہیں کر سکتی، لیکن ہاں، وہ مختلف ویب سائٹس کو آپ کے کنیکشن پر بند کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ ہو سکتا ہے اسٹار لنک آپ کے ملک میں اویلیبلٹی کے لیے آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے۔